वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं एस के सिंह। आज से आप लोगों का मैं फिज़िक्स चालू करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ दिनों से बंद था और कोचिंग बंद होने के कारण मैं अब यूट्यूब पर ही साइंस का आप लोग का कोर्स पूरा कराऊँगा। और साइंस में सबसे पहले हम लोग भौतिकी मतलब फिज़िक्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिज़िक्स को टॉपिक बाय टॉपिक। इससे पहले मैं आज सुबह में ही एक ज्योग्राफी का एक टॉपिक डाला हूँ, तो इसी तरह मतलब सिलसिला जारी रहता जाएगा। एक टॉपिक ज्योग्राफी, तो एक टॉपिक पॉलिटी, तो एक टॉपिक फिजिक्स मतलब साइंस का एक टॉपिक चलेगा। मतलब पारा पारा एक टॉपिक का वीडियो दिन भर में आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आज फिजिक्स का आगे लेक्चर लिए, फिजिक्स को हम लोग आज पूरा करते हैं। तो फिजिक्स में समझते हैं फिजिक्स आखिर होता है क्या। एकदम स्टार्ट जीरो से लेकर के आपको जीरो लेवल से आपको स्टार्टिंग कराया जा रहा है। जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक किया जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से इस पर आप लोग। तो समझिए, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पास क्या है। सबसे फर्स्ट में समझिएगा कि फिजिक्स आखिर क्या है। तो फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया, यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ। फिजिक्स जो आपके पास है ग्रीक ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चे लोग? ग्रीक भाषा से लिया गया। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चा? प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजें। आगे चलते हैं। प्राकृतिक के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं प्राकृतिक के मूलभूत नियमों का अध्ययन विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप लोग सिंपल सी भाषा में इतना नहीं पूछेगा आप लोग से, ये सब नहीं पूछने वाला फिजिक्स किससे कहते हैं। हम लोग रियल टॉपिक पर चलते हैं। मतलब ये तो भौतिकी का डिफिनेशन आप लोग को हम क्लियर करवा दिया। आपको ये नहीं पूछेगा कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से होने वाले कार्य क्या क्या, ये सब आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेव के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने की परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल या व्यक्त करते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी तरह के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज के टॉपिक में हम लोग को। तो चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मेन जो टॉपिक जहाँ से हम लोग का स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज चालू करते हैं कि राशि और मापन, मतलब क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले उसमें क्या आता है? सबसे पहले उसमें आता है आपके पास भौतिक राशियाँ। क्या आता है बच्चा? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं। एक एक नंबर के यहाँ से आप लोग को पूछ लिया जाता है। यहाँ से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे रेलवे में, आजकल रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साइंस का। तो यहाँ से 1 नंबर आने की चांसेस रहती है। बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा। तो भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है समझिएगा। किसी द्रव इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। किसी द्रव की सही स्थिति या उचित मात्रक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक संख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोग ज़्यादा मिडिल फैमिली से बिलोंग करते जाए, कोई चीज़ हमारे यहाँ घर जाता है तो किसी के यहाँ से मांगने जाते हैं। तो मान लिया किसी के यहाँ आप कटोरा से मांगे हैं तो कटोरा से ही उसको वापस कीजिएगा। मतलब जिस आकृति से आप किसी चीज़ से किसी व्यक्ति से लिए हैं उसी आकृति से पुनः उसको आपको रिटर्न करना पड़ता होता है। मतलब आपको समझ में आया बातों में? मतलब किसी भी चीज़ को मापने में मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं जिस पद्धति को, इसी क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हम सिंपल है बच्चों, क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है यार? अदिश राशि और क्या होती है? सदिश राशि। अदिश राशि और क्या होती है बच्चों? सदिश राशि होती है। याद हो गया? इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या होते हैं, अदिश राशि के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों लोग। क्या होते हैं अदिश राशि? इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। साथ में हम लोग इंग्लिश भी जानते हैं। मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है ना, हिंदी ना दे करके एग्जाम में क्या होता है इंग्लिश वर्ड दे देता है। तो अदिश राशि को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं समझते हैं अपनी भाषा में। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशि का है। सिंपल भाषा में इतना हम लोग डिफिनेशन को याद नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में याद रखिए, जिसे हम गणितीय रूप में केवल व्यक्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़? कि आप लोग मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। जैसे हम बोले 5 kg, क्या बोले? 5 kg। ठीक है ना। 5 kg का यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। तो 5 kg बोल रहे, क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं सर, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये होती है, सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा कि जिसमें केवल परिमाण हो मतलब मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल परिणाम हो, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ कहलाती है। जिसमें केवल परिणाम हो वह अदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन,
कार्य, शक्ति, etc। तो आप समझाइए तो सर जरा सा दूरी कैसे है, दूरी कैसे अदिश राशि है? तो दूरी 5 मीटर गए, 10 मीटर गए, 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, किधर भी जा सकते हैं आप। मान लिया यहाँ से आ गए 4 किलोमीटर गए, यहाँ से आ गए हम लोग 4 किलोमीटर गए, तो क्या है 4 किलोमीटर कोई डायरेक्शन है? किसी दिशा में 4 किलोमीटर आप जा सकते हैं, दूरी जा सकते हैं। समझ में आया? चाल मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा 50 चाल यहाँ पर देखते हैं, चाल क्या बोल रहा है? चाल, अगला से चाल, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या इसमें केवल क्या है? संख्या दिखा रहा है, ओनली फॉर क्या है? संख्या, डायरेक्शन है नहीं। मतलब जिसमें केवल परिणाम हो, ठीक है, वो क्या कहलाती? अदिश राशियाँ। आयतन, आयतन क्या? वॉल्यूम होती है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरह से। तो कार्य शक्ति, इसी तरह से आप लोग क्या हुआ? अदिश राशि क्या हो गया? समाप्त। तो अदिश राशि समझ में आ गया बच्चे लोग कि जिसमें केवल क्या हो बच्चे लोग? परिणाम हो, क्या हो? परिमाण हो, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल क्या होती है बच्चा? मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाते हैं? अदिश राशि कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो बच्चे लोग तो लाइक करते चलें, ठीक है ना, आपकी सपोर्ट से ही आगे हम बढ़ेंगे, लाइक और शेयर करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अदिश राशि। आगे क्या देखते हैं हम लोग? अदिश राशि। अदिश राशि में देखिए समझिएगा यहाँ पास स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हम लोग पढ़ लिए। आगे क्या बच्चे लोग? वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, मतलब डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो वो क्या कहलाती है आपके पास बच्चे लोग? सदिश राशि कहलाती है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसको बच्चे लोग। चलिए आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। चलिएगा देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, तो सबसे पहले ठीक है, सदिश राशियों क्या बोलते हैं? यहाँ पास बोल रहा है बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा कि सदिश राशियों राशियों जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करता है, जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सब क्या बच्चा आप लोग? क्या है ये सब? क्या आपका बच्चा? सदिश राशि है, ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चा? सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी है। सब क्या है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिएगा समझते हैं, एक क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आखिर सर वेग में कैसे आपके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है? तो समझिएगा बिल्कुल है। जैसे कहा वेग, अब वेग क्या है? तो वेग क्या होती है कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर बोल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर। मतलब वेग जो होती है ना, एक फिक्स डायरेक्शन होती है इसमें, एक फिक्स दिशा में जो तय की जो वेग होती है, जो तय करी गई दूरी जो जिस स्पीड से होती है वही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है, ठीक है। जैसे विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच, जैसे ए बिंदु यहाँ पास है, एक बिंदु बी यहाँ पास है, इन दोनों बिंदु फिक्स बिंदु हो गया, और इन दोनों फिक्स बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? विस्थापन। मतलब वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्या होता है दो बिंदुओं के बीच हो, क्या कहलाती है? विस्थापन। और विस्थापन को ही क्या करता है? वेग तय करता है। इसलिए वेग में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। वेग में क्या होती है बच्चे लोग? डायरेक्शन होती है। इसलिए वेग कैसी राशि है बच्चा आपको? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि? सदिश राशि है। अगला विस्थापन। विस्थापन क्या होती है आपके पास? ये भी क्या है आपके बच्चे लोग? सदिश। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर क्या कर रहे हैं? जैसे 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहे हैं आप, डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सर अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा सर कि दूरी, एक बता रहे हैं दूरी और एक बता रहे हैं विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन। तो आप सर बोल रहे हैं कि दूरी जो आपके पास सर जी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन जो है सर जी सदिश राशि है। इन दोनों में डिफिनेशन क्या है? आखिर डिफाइंड कैसे करेंगे? दूरी किसको बोलेंगे? तो देखिए दूरी मिलने क्या होती है ना कि दूरी क्या हो, किसी भी दिशा में आप जा सकते हैं। और लेकिन विस्थापन क्या है? दो बिंदु के बीच को दूरी को ही, जैसे एक पॉइंट यहाँ पास हो गया, एक पॉइंट यहाँ पास हो गया, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। लेकिन दूरी में कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया आपके पास? संख्या है इसमें लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए दूरी क्या हो गया? आपका अदिश राशि हो गया, और विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। आशा करते हैं बच्चे लोग समझ में आ गया होगा। आप आगे चलते हैं। अब बल, बल क्या था? 5 न्यूटन नीचे की ओर, चाहे नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर कोई डायरेक्शन लगा रहे हैं आप, इसलिए बल क्या हो गया बच्चे लोग? सदिश राशि। अगला है संवेग। संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दाईं तरफ, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से, एक छोटा ट्रिक दे रहा हूँ याद करने का तरीका। जिसमें वाह आ जाए, जिस शब्द में वाह आ जाए वो सब के सब क्या होते हैं बच्चा? अधिकतर केस में क्या होती है? सदिश राशियां। अपवाद में कुछ ऐसे चीज है जो आपके पास नहीं आता है, तो याद रखिएगा जिसके जिसके उच्चारण में वाह, जैसे वेग, तो वाह आया ना सदिश राशि। विस्थापन वाह आ गया ना,
बल वाह आ गया ना, संवेग वाह आ गया ना, मतलब जिसमें उच्चारण में वाह आ जाए वो क्या कहलाता है बच्चा, सदिश राशि कहलाती है। छोटा सा एक ट्रिक था, याद रखिएगा, एक आध को अपवाद में ऐसा हो जाता है। चलिए अब आते हैं बच्चे लोग, हम लोग ध्यान देते हैं अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर, अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा अदिश राशि है और सदिश राशि कौन सा है। सबसे पहले कहते हैं कि अदिश राशि, तो आपकी दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया। तो अभी तो सर सिखाए जिसमें वाह आ जाए सर जी वो सदिश राशि होती है। हम बोले अपवाद में, जैसे दाब एगो अपवाद हो गया, घनत्व एगो अपवाद हो गया, ठीक है, एक ठीक है, एक विद्युत धारा, ये तीन को ऑप्शनल है, बाकी सब देख लीजिए, विस्थापन, वेग, बल, ये सब क्या आपका सदिश राशियां, क्या चाहिए, सदिश राशियां। तो आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है ना, कि अदिश राशि कौन कौन सी है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब सदिश में देखते हैं, तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन या भार जिसको वेट बोलते हैं इंग्लिश में, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, ठीक है, विद्युत धारा घनत्व, इतनी क्या बच्चा लोग, ये आपका सदिश राशि है। क्या है बच्चा, ये सदिश राशि है, तो याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आ गए थे मूल राशि, अब इस थोड़ा सा एक छूट गया, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, यहाँ पर कहता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मूल राशियां क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो वे भौतिक राशियां, अब क्या मूल राशियां, तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मूल राशियां कहलाती। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चालू हुआ, यहाँ से इसके पीछे आपको एक नंबर क्लियर हुआ, आपको सदिश और अदिश हमेशा एक नंबर के आपको पूछते रहेगा, सदिश और अदिश यहाँ एक नंबर आपको पूछते रहेगा, यहाँ से एक नंबर इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ पास याद रखिएगा। अब मूल राशियां क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मूल राशियां कहलाती है। मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करता है वही मूल राशियां कहता है, और किसी दूसरे राशि को सहायता करता है और किसी दूसरे राशि को सहायता है। ये तीन मूल राशियां मिलनी इंपॉर्टेंट मिलनी है, दूरी मतलब लंबाई, समय और द्रव्यमान। इन तीन चीज को मिलाकर दुनिया के किसी भी चीज को माप सकते हैं। ये तीन चीज से, दूरी से मतलब लंबाई से, लंबाई, समय और द्रव्यमान, लंबाई, समय और द्रव्यमान, इन चीजों से सभी चीजों को दुनिया में नापन किया जा सकता है, लंबाई, समय, दूरी इत्यादि। ये तीन क्या है आपके पास बच्चा, याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार इसलिए कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, मतलब कि लेंथ, टाइम और मास, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकते हैं LMT, LMT बोलने के दिमाग में LMT, LTM नहीं LMT, L का मतलब लेंथ, M का मतलब मास और T का मतलब टाइम, ठीक है। इन तीन चीज से मूल राशियां बना फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी है, मतलब LMT, L से लेंथ, फिर से M से क्या हो गया, द्रव्यमान मतलब मास हो गया, और T से क्या हो बच्चा, टाइम हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया, इन तीनों को याद रखिएगा, आगे हम चलेंगे जिसको काम आएगा। L के मतलब क्या होता है, L के मतलब लेंथ, M के मतलब T, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, T का मतलब क्या हो गया, टाइम, M का मतलब मास और L का मतलब लेंथ। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आ गए थे बच्चा व्युत्पन्न, ड्राइव यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर समझेगा, वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे चाल, अब सर चाल कैसे, जैसे चाल इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चा लोग, कि दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखो दूरी को क्या हुआ, यहाँ लेंथ आया कि नहीं आया, दूरी को आपकी लेंथ में नापिएगा, यहाँ पास नहीं नापिएगा, समय को टाइम, तो क्या लेंथ आया और टाइम आया कि नहीं आया, तो मतलब किसका मतलब सर जी कि हम लोग किसको मतलब यूज किए, हम लोग मूल राशियों का यूज किए, तो मूल राशियों से ही सभी ऐसा ही मात्रा निकलेगा। तो चाल क्या हो, दूरी और समय पर निर्भर है, चाल जो बच्चा आपका दूरी और समय पर निर्भर है, अगर दूरी नहीं होता और समय नहीं होता तो चाल आपके पास नहीं है। यही हुआ व्युत्पन्न मतलब किसी राशि मतलब मूल राशियों पर जो निर्भर करता है वही व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। सिंपल सी भाषा में याद आ गया कि जो मूल राशियों पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है, ड्राइव यूनिट कहलाता है। चलते हैं आगे चलते हैं,
अब आते हैं मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापन की इकाई क्या, सबसे पहले मेजरमेंट। तो हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ लिए, राशियों के बारे में, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे राशियों को। तो मापन सबसे पहले कि सही भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तत्व का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अंकिक मान मतलब इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे लोग। और मात्रक या इकाई मतलब यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। उदाहरण के लिए यदि किसी पात्र की, छोड़िए ना, ये एग्जाम्पल आगे हम लोग समझा देंगे इसको आगे हम लोग। चलिए मात्रक किसे कहते हैं, पहले मात्रक समझ लीजिए। आखिर मात्रक का चर्चा किया गया सर जी, तो मात्रक क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। तो मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, पहले बता दें, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो आवश्यकता पड़ती है, जो स्वीकृति मानक को इकाई का मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि के मापने की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक, स्वीकृत मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब पूरे देश में स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। बच्चों लोग समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। आगे चलते हैं। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों को मात्रकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते बच्चे लोग, देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिए, मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जिस तरह से अभी आप लोग पढ़े कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां पढ़े, उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। चलिएगा, देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, मात्रक के बारे में पढ़ लिया। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मात्रक होते हैं। कौन कौन से, मूल मात्रक, पहला क्या था आपके पास, मूल मात्रक, और दूसरा क्या था बच्चा आपके पास, क्या था, व्युत्पन्न मात्रक था। ठीक है, चलिए अब मूल मात्रा को हम लोग डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब मूल मात्रा को हम लोग बच्चे लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, तो मूल मात्रा क्या है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मात्रकों या स्वतंत्र होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं। तो आखिर भाई अभी हम लोग पढ़ाए थे मूल राशियां, मतलब जो मूल्य राशियों को मापने के लिए आता है उसे मूल मात्रक, सिंपल भाषा में इसको छोड़ दीजिएगा बच्चे लोग, मेरी भाषा में समझिएगा कि जो मूल राशियों को मापने के लिए आता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इसमें लंबाई को क्या चीज मापते हैं बच्चा, मात्रक को मीटर, समय को सेकंड, और द्रव्यमान को किलोग्राम। और द्रव्यमान को क्या चीज, यहाँ पर समास में, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को क्या चीज बच्चा, किलोग्राम में मापते हैं। याद हो गया, लंबाई को मीटर में, याद कीजिएगा, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, और द्रव्यमान को केजी में, मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, किलोग्राम में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पास कुछ समझ लीजिएगा कि भौतिक राशियों की बीमाएं, समझिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। तो हम लोग आगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मतलब कि बीमा की डायमेंशन इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में हम लोग खाली थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पास थोड़ा सा। और किसी भौतिक राशि को प्राकृतिक की व्याख्या उसकी बीमाओं द्वारा की जाती है। मूल राशियों को बीमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता गए हैं तथा व्युत्पन्न राशियों को विभिन्न सूत्र मूल राशियों के घातांकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। आगे चलते मूल राशियों को एवं उनके बीमा सूत्र समझ लीजिएगा। लंबाई को एल अभी हम समझाए थे, द्रव्यमान को, ये मत ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ नहीं ध्यान दीजिएगा, अभी मेरी बातों को यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, लंबाई को एल, द्रव्यमान को एम, समय को टी, ताप को के, विद्युत धारा को ए, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पास, ठीक है, ज्योति तीव्रता को सी डी, ज्योति तीव्रता को सी डी। इन सभी को मिलाकर के आपको बनाया जाता है क्या बच्चा, मूल राशियों के बीमीय सूत्र, मूल राशियों को बीमीय सूत्र बनाई जाती है, ठीक है ना। बीमीय सूत्र के बारे में समझ गया है। तो आगे हम बीमीय सूत्र निकालने के लिए, एसआई मात्रक निकालने के लिए, ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए, ठीक है, आगे हम लोग आप लोग सिखाएंगे डायमेंशन किस तरह से निकाली जाती है, एसआई मात्रा कैसे निकाली जाती है, इन सभी के बारे में
चाहे किसी सूत्र कैसे निकाली जाती है, इन सभी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं पहले मूल मात्रक, पहला पढ़ लिए हम लोग। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं बच्चा लोग, मूल मात्रक पढ़े व्युत्पन्न मतलब ड्राइव्ड यूनिट क्या है सर जी। तो देखिएगा ड्राइव्ड यूनिट क्या चीज़ है। तो देखिएगा वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होता है या इसे नियमित किए जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समझ में आए समझाते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिएगा अभी आपको समझाया बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल। इसी को अब बीमा और ऐसे मात्रक के साथ हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। तो चलिएगा लिखा हुआ व्युत्पन्न भौतिक राशियों और उनके मात्रक एवं बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल को फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल का मात्रक हो गया क्या चीज बच्चा, ऐसे मात्रक लंबाई इंटू लंबाई का मात्रक, लंबाई क्या हो गया मात्रक, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो समझिए सिंपल सी बात, हमें लंबाई को क्या चीज में व्यक्त कीजिएगा, ऐसे मात्रक निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा कि लंबाई को क्या चीज में आप लोग व्यक्त कीजिएगा, तो मीटर में सर जी, कीजिए कि नहीं, मीटर में। गुना चौड़ाई को क्या चीज में, तो मीटर में। तो मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, तो मीटर स्क्वायर बना कि नहीं बना। तो समझ में आएगा क्षेत्रफल कैसे मात्रक मीटर। अब मीटर को अभी हम बताए थे कि मीटर किसका मात्रक है, तो लेंथ का है। तो इसको एल लिख सकते हैं, जब यह स्क्वायर है मीटर स्क्वायर है तो यहाँ एल का स्क्वायर हो सकता है। तो बीमा भी सीख गए, मतलब कि क्षेत्रफल का कि बीमीय सूत्र क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे फिर से रिपीट करते हैं कि लंबाई को क्या चीज में नापेंगे, रिपीट कर रहे हैं लंबाई को, ठीक है, लंबाई को मीटर में एम गुना, चौड़ाई को भी मीटर में व्यक्त कीजिएगा आप, एम गुना एम। तो एम गुना एम को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसा ही मात्रक निकल गया इसका, लंबाई का ऐसा ही मात्रक हो गया, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। अब इसका बीमा निकालना है, तो मीटर को लेंथ, मीटर को आखिर मीटर क्या चीज का नापता है, लेंथ को ही नापता है ना, मीटर जो है लेंथ को ही नापता है। तो इसको लेंथ लिख सकते हैं एल, तो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, तो बीमा ही निकल गया, ए बीमा हो गया, ये आपका ऐसे ही मात्रक, ये मतलब कि डायमेंशन हो गया आपके पास ऐसा ही मात्रक। तो सीख गए बच्चे लोग। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो आगे देखते हैं, चलिएगा। अगला आता है आपका बच्चा लोग आयतन, क्या आता है बच्चा लोग, आयतन आता है। तो आयतन को समझते हैं, आयतन क्या चीज़ है। तो आयतन जानते होंगे, आयतन का फॉर्मूला तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब लेंथ गुना बेस गुना हाइट। तो फिर लेंथ को क्या चीज में, मीटर में गुना, ठीक है, और बेस चौड़ाई को भी मीटर में और हाइट को भी चौड़ाई में, ठीक है ना, मीटर में ही नापिएगा। तो चलिएगा मीटर मीटर, तो इसको लिख सकते हैं मीटर 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 क्यू, यहाँ मीटर क्यू लिख दिए। अब मीटर क्यू, तब मीटर फिर लेंथ को नापता है, तो यहाँ एल क्यू। तो यहाँ से आपका ऐसा ही मात्रक निकल गया, यहाँ से ऐसा ही मात्रक, और यहाँ से बच्चा क्या निकल गया आपके पास, ये निकल गया डायमेंशन निकल गया। तो क्या हो गया यहाँ पर समझ में आ गया कि आयतन के ऐसे मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यू, और इसका डायमेंशन क्या हो गया बच्चे लोग, एल क्यू हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पास आपको क्या हो गया, इसका क्या हो गया बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास कि आयतन के ऐसे मात्रक क्या हो गया, मीटर, आयतन के ऐसे मात्रक मीटर क्यू, और इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल क्यू। क्लियर हो गया बच्चे लोग। चलिए आगे चलते हैं, इसी को रीजन में आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा अब नंबर 3 देखिएगा। अब क्या चीज़ बोला, घनत्व। इंग्लिश बोलते हैं इसको डेंसिटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो घनत्व इक्वल टू फार्मूला, आप सबसे पहले इसमें देखिए 3 चीज़ आपको याद करो, एक तो उसका फार्मूला याद करवा रहे हैं आपको हम, दूसरे उसकी ऐसे मात्रक निकालने के लिए भी सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन निकालने के लिए भी हम लोग सिखा रहे हैं। देखिए घनत्व, अब क्या हो, घनत्व क्या होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होती है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब सिंपल सी बात है कि द्रव्यमान को द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी को लिख सकते क्या जी, बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, द्रव्यमान मतलब मास एम बटा क्या हो जाएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो द्रव्यमान को क्या चीज में नापते हैं आप लोग, केजी में नापते हैं, सिंपल सी सर केजी में नापते हैं, तो बटा केजी हो गया बटा, और वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम को निकालना से क्या मीटर क्यू होता है, तो मीटर क्यू। तो यहाँ से बन गया क्या चीज़, इसका ऐसे मात्रक बन गया क्या चीज़, केजी प्रति मीटर क्यू, इसका ऐसे मात्रक निकल गया, ऐसे मात्रक निकल गया इसका। और इसी का आप डायमेंशन देखिएगा, तो देखिए केजी को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, एम हो गया, ठीक है ना, बटा है।
तो बटा से कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर ऐसा बटा देते हैं हम भी, ठीक है। एम एल को यहाँ एल लिखिएगा, एल क्यू। अब जब नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो एम इन एल इनवर्स 3, तो निकल गया, इसका डायमेंशन भी निकल गया, एम एल इनवर्स 3। आप यहाँ पर टी भी लगा सकते हैं, एम एल टी एच होता है, टी जीरो कर सकते हैं यहाँ पर, इसी के पावर जीरो उसका क्या होता है, एक होता है, तो एक में से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डायमेंशन क्या निकल गया इसका, घनत्व का, ठीक है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या निकल गया, एम एल इनवर्स 3। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे चलते हैं। अब अगला क्या चाहिए बच्चा, वेग। वेग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेग बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होती है, टाइम होती है, ठीक है, विस्थापन। और विस्थापन को आप जानते हैं कि मीटर में नापते हैं, और टाइम को क्या चीज में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर को एल बोलते हैं, समय ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, तो टी हो जाएगा, ये तो टी इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह आगे हम लोग करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पास समाप्त करते हैं, और आगे आप लोग कुछ कोशिश करके देखिएगा आगे इसको बनाने का। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं। आपकी सपोर्ट मिलेगा तो इससे आगे और अच्छा हम कदम उठाएंगे, और अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रयत्न करूँगा, ठीक है। वीडियो अंत तक देखने के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।